इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस के बारे में, जो कि बैंकिंग एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, एंड कैसे हम राइट टाइम पे राइट अप्रोच के साथ जनरल अवेयरनेस को टारगेट कर सकते हैं। तो जीए ऑन द फर्स्ट प्लेस बैंकिंग एग्ज़ाम्स में पूछी क्यों जाती है? बैंक क्यों चाहता है कि जो भी मेरा एम्प्लॉय हो वो अपडेटेड रहे, वो अवेयर रहे? तो सबसे पहली चीज़, दुनिया को समझने के लिए हमें अपडेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है। तो इसके लिए हमें अपडेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम फ्यूचर को उसी तरीके से हम प्लान कर पाएँ। एंड दूसरी चीज़, अवेयरनेस से हमारी जो डिसीजन मेकिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी रास्ते से जा रहा हूँ एंड उस रास्ते पे खड्डे हैं, तो अगर मुझे पहले से ही पता होता कि उस रास्ते में खड्डे हैं तो मैं उस रास्ते से जाता ही नहीं। तो अवेयरनेस ने जो मेरी डिसीजन मेकिंग है उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया। तो ये एक रीज़न है। एंड तीसरी चीज़, अगर हमें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज है तो हम काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करते हैं, एंड हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो काफ़ी बेटर हो जाते हैं। हम डिबेट्स में पार्ट लेना स्टार्ट कर देते हैं, हम कन्वर्सेशन जो है वो अच्छी तरह से लीड कर पाते हैं। एंड फोर्थ चीज़, अडॉप्टेबिलिटी। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में पता है, हम किसी चीज़ से अवेयर हैं, तो हम ट्रांजिशन करने में बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं कि अगर मैं ऐसा कर लूँगा तो ऐसा हो जाएगा। तो काफ़ी पॉजिटिवली जो अवेयरनेस है वो हमारे पे प्रभाव डालती है। तो अगर हम एग्ज़ाम्पल लें कि अगर एक एम्प्लॉय ए है बैंक के पास और एक एम्प्लॉय बी है, तो जो ए एम्प्लॉय है वो काफ़ी अवेयर रहता है आसपास की चीज़ों से, नई टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करता है, उसके बारे में पढ़ता है एंड बड़ी सारी चीज़ें। एंड एक बी एम्प्लॉय जो अनअवेयर रहता है, वो खाली मोनोटोनस टास्क करता है बैंक में, एंड जो भी आगे पीछे सराउंडिंग्स में इवेंट्स चल रहे थे उनके बारे में पढ़ता नहीं है। तो जो बी एम्प्लॉय होगा वो लाइबिलिटी बनता जाएगा अगर वो बैंक में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा तो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई स्कीम है, उसने उसके बारे में पढ़ा ही नहीं है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जीए को पढ़ेंगे तो हम सारी गवर्नमेंट स्कीम्स को पढ़ के ही जाएंगे एग्ज़ाम में पहले से, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो बी को किसी स्कीम के बारे में नहीं पता। बी के पास कोई कस्टमर आ गया, कस्टमर ने पूछ लिया, हाँ जी सर इसकी क्या क्या लिमिट है, किस किस एज लिमिट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर उसको पता ही नहीं हुआ तो बैंक के लिए तो वो लाइबिलिटी बन गई, तो बैंक को तो वो प्रॉफिट ही नहीं दे पा रहा। तो वो ऐसे इंसान को बैंक में रखेगा क्यों? तो इस वजह से जो जनरल अवेयरनेस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, एक सब्जेक्ट के लिए ही नहीं, बट अगर हम ब्रॉड व्यू में देखें सिलेक्शन के बाद भी अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड एक लिंक्डइन की रिसर्च थी जिसका कंक्लूजन ये था कि 69% ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ये मानते हैं कि जो एडाप्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सॉफ्ट स्किल है। एंड इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि हमें जनरल अवेयरनेस को इम्पोर्टेंस क्यों देनी है। तो अगर हम बात करें कि हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं जीए को पढ़ना, आप देख सकते हैं ये सारे टॉपिक्स हैं और जो हाईलाइटेड हैं वो ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं एग्ज़ाम में। इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकियों से नहीं पूछे जाते, बाकियों से भी पूछे जाते हैं, बट हाईलाइटेड जो टॉपिक्स हैं इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। एंड टेलीग्राम पे एक चैनल है बैंकिंग प्राइम करके, इस चैनल पे काफ़ी अच्छी अपडेट्स आती हैं, टाइमली अपडेट्स आती हैं। एंड आज एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम था, फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे मैं वो पीडीएफ अटैच कर रहा हूँ इस वीडियो में, ताकि आप देख सको एज ए रेफरेंस कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं। आप टेलीग्राम पे बैंकिंग प्राइम चैनल को ज्वाइन करके ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, एंड ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे कुछ। तो इसके बाद अगर हम बात करें हमें कैसे जीए को पढ़ना है, किस प्लेटफॉर्म से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, स्मार्ट कीड़ा एक वेबसाइट है, एंड इस पर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है। इसमें मॉक टेस्ट भी हैं, लेकिन हमें किससे मतलब है, करंट अफेयर्स मॉक ड्रिल से। अगर हम साइट पे जाके यहाँ क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस बन के आएगा। यहाँ पे मंथ वाइज कैटेगराइजेशन करी होती है करंट अफेयर्स की, लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो अभी तो आज तो 10 अप्रैल है, हम मार्च का देखते हैं, क्योंकि उसमें हर एक पीडीएफ अपलोड हो चुकी होगी, क्योंकि अभी अप्रैल चल रहा है तो अभी अपलोड नहीं हुई होंगी काफ़ी पीडीएफ्स। तो अगर हम मार्च का खोलेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस बन के आएगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मंथली पीडीएफ भी दिया हुआ है, स्मार्ट 350 न्यूज़ दी हुई है, जो कि मंथली पीडीएफ से ही क्रीम क्रीम न्यूज़ जो है इंपॉर्टेंट वो निकाल दी हैं। मंथली में 24-30 न्यूज़ होती हैं, एंड स्मार्ट में 350 दे देते हैं। एंड उसके बाद स्मार्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पीडीएफ दिया हुआ है, स्पेसिफिकली जो भी बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ होगी वो एक पीडीएफ में डाल दी है। एंड स्मार्ट टॉपिक वाइज पीडीएफ, इसके बारे में हम देखेंगे
वीकली टेस्ट भी यहाँ पे साइट पे दिए हुए हैं। अगर हम थोड़ा और स्क्रॉल करें तो ऐसा इंटरफेस बन के आ जाएगा। हमें ये डेली पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। डेली पीडीएफ के बाद जब एक हफ़्ता हो जाता है तो वीकली उसको कंपाइल करके देते हैं। जब 4 हफ्ते हो जाते हैं तो मंथली उसको कंपाइल करके देते हैं, जैसे हमने पीछे देखा। तो अगर हम फर्स्ट पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने डाउनलोड करा फर्स्ट पीडीएफ को, यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया है। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो कुछ ऐसा पीडीएफ होता है स्मार्ट कीड़ा मॉक ड्रिल का। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडेक्स में नेशनल एंड स्टेट अफेयर्स की न्यूज़ है, देन बैंकिंग एंड ऑल। सो ऐसे ऐसे करके कुछ पैटर्न आता है, जैसे नेशनल एंड स्टेट अफेयर्स यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ दी है एंड स्मार्ट पॉइंट्स दिए हुए हैं नीचे। इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। इससे रिवीजन करने में भी, अगर आपने एक बार पढ़ लिया हुआ है, दोबारा से आप रिवाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप स्मार्ट पॉइंट से भी पढ़ सकते हैं। देन सेकेंड न्यूज़, देन थर्ड न्यूज़, देन बैंकिंग का सेक्शन स्टार्ट हो गया। तो ऐसे करके डेली पीडीएफ आपको मिलते हैं। जब 7 दिन हो जाएंगे तो आपको वीकली पीडीएफ मिलेगा। वीकली पीडीएफ भी आप देख सकते हैं, सेम वैसा ही इंडेक्स बन के आएगा। जितने भी 7 दिन तक आपने न्यूज़ पढ़ी होगी वही एक पीडीएफ में कंपाइल करके दे देंगे रिवीजन पर्पज़ के लिए। अब ऐसा नहीं आपको खाली डेली पढ़ना है, आपको वीकली भी पढ़ना है, तो वीकली आप पढ़ सकते हो। अब ऑब्वियसली बात है कि जितना टाइम आपको एक डेली पीडीएफ करने में लगेगा, लाइक फॉर एग्जांपल आपने एक पीडीएफ करा, स्टार्टिंग में तो मुझे भी आधा घंटा लगता था, लेकिन धीरे धीरे वो टाइम 15 मिनट 10 मिनट होता चला गया, क्योंकि समझ आने लगे कि हमें पढ़ना किस तरीके से। अब ऐसा नहीं है कि हम इसको रीड ही करने लग जाएंगे, स्किम करेंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, दैन स्मार्ट पॉइंट पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पीएचडी तो करनी नहीं है न्यूज़ पे, खाली ऊपर ऊपर से न्यूज़ पढ़नी है। अब क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आते हैं तो रिफ्लेक्ट हो जाता है कि हमने ये पढ़ा था, इसका ये आंसर है। रिविजन से ही ये चीज़ काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो हमारा थर्ड न्यूज़ ये आ गया, इसमें कैटेगराइजेशन की होती है, आगे फिर दूसरी सेक्शन आ जाएगी। तो ऐसे आप इस वीकली को पढ़ सकते हो। वीकली के बाद फिर 4 मंथ बाद मंथली वाली पीडीएफ आ जाती है, तो उसको भी आपको रिवीजन पर्पज़ के लिए पढ़ना है। एंड देन उसके बाद स्मार्ट पीडीएफ है। स्मार्ट पीडीएफ में क्या होता है कि काफ़ी कंसाइज तरीके से जो कि न्यूज़ हैं वो दी जाती हैं रिवीजन पर्पज़ के लिए। इससे आप डायरेक्टली आप इससे मत पढ़िएगा, अगर आपने मंथली कंप्लीट करा है तो ही आपको स्मार्ट पीडीएफ को पढ़ना है। देन जैसे आज मार्च 1 ऐसा मान लेते हैं, तो आज हमने एक पीडीएफ पढ़ी। पीडीएफ के बाद यहाँ पे एक टेस्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है। अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हमने जो पीडीएफ पढ़ी है उस पीडीएफ पे बेस्ड क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट हमें मिल जाता है, जिसको अटेम्प्ट करके हमारे जो न्यूज़ हैं वो रिटेन हो जाती हैं दिमाग में। हम मॉक टेस्ट देंगे, हमारे स्कोर आएंगे। स्कोर पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, आपने खाली मॉक टेस्ट देना है रिवीजन पर्पज़ के लिए। उसके बाद आप सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन के बाद आप देखो कि मैंने गलती कहाँ करी है, क्या क्या मुझे और अच्छी तरह से याद करने की ज़रूरत है। तो एक बार आपने टेस्ट दिया, आपने पीडीएफ पढ़ा, टेस्ट के बाद आप क्या करोगे, उस पीडीएफ को हो सके तो अगले दिन रिवाइज़ कर सकते हो। एंड देन वीकली तो आपको करना ही है 7 पीडीएफ करने के बाद। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, यूट्यूब पे आशीष गौतम सर से करंट अफेयर्स की क्लास लगानी है डेली। फॉर एग्जांपल आज मैंने पीडीएफ पढ़ा, मार्च 1 का जो टेस्ट है वो उसके अगले दिन अपलोड होता है। आज मैंने पीडीएफ पढ़ा, उसके बाद आज ही मैंने सेम डेट की मार्च 1 की आशीष सर की क्लास लगा ली यूट्यूब पे। उससे क्या होगा कि स्मार्ट कीड़ा का कंटेंट भी हमें मिल जाएगा, आशीष सर का भी मिल जाएगा, क्योंकि 2 सोर्स अगर हम रखेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। जो न्यूज़ वहाँ मिस हो गई होगी हमें वहाँ मिल जाएगी, जो वहाँ मिस होगी हमें वहाँ मिल जाएगी। एंड अगर सेम चीज़ स्मार्ट कीड़ा पे आपने पढ़ी है और आशीष सर ने भी सेम चीज़ पढ़ाई, तो आपको क्लिक हो जाएगा कि हाँ मैंने पीडीएफ में ये पढ़ा था, सर भी यही बोल रहे हैं, तो अच्छी तरह से रिटेंशन जो रेट है वो बढ़ जाता है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। सर भी ऐसे ही पढ़ाते हैं कि डेली पढ़ाया, फिर वीकली रिवाइज़ कराया, फिर मंथली करवाया। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको स्मार्ट कीड़ा रखना है, देन सेकंड प्रायोरिटी पे आपको रिवीजन के लिए यूट्यूब पे क्लासेस देखनी है। आप पहले महीने में अगर आप बिगिनर हो तो फर्स्ट मंथ में आप खाली पीडीएफ से ही पढ़ सकते हो या खाली वीडियो से पढ़ सकते हो, ताकि आप करंट अफेयर्स के साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ। तो आप ऐसे फॉलो कर सकते हो। तो ये सारी स्ट्रेटजी थी, डेली पढ़ने के बाद वीकली, वीकली पढ़ने के बाद मंथली। उसके बाद आप ये जो पीडीएफ्स आते हैं जैसे स्मार्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पीडीएफ, इसको भी पढ़ सकते हो स्पेसिफिकली अगर आपको खाली बैंकिंग की ही करनी है। एंड देन वीकली टेस्ट भी इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं। जैसे वीकली टेस्ट ये आ गया, एक वीक आपने पढ़ा, लाइक जैसे आप डेली में टेस्ट दे रहे थे, वीकली टेस्ट भी आप देख सकते हो इसमें। तो ये रिसोर्सेज आप फॉलो कर सकते हो जीए के लिए, एंड काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको इससे। एंड ये पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने ये खुद फॉलो करा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वांट की स्ट्रेटजी एंड रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे। एंड 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस एंड रिविजन। ऑल द वेरी बेस्ट।